फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को हम बतलाने वाले हैं क्लास हाई स्कूल 10th वालों को जो इस बार एग्ज़ाम पेपर किस तरह का आने वाला है, यानी कि आपका हिंदी पेपर जो है इस बार क्या आने वाला है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कितने समय होता है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए कितने समय मिलता है। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ETU टेक लोमेश ठाकुर पे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कक्षा 10th क्लास हिंदी बोर्ड परीक्षा पेपर 2022-23 में जो इस बार आपका पेपर आने वाला है वो 100% इसी तरीके का आने वाला है। तो यहाँ पर घबराना नहीं है। अभी तक जो स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि सर हमारा पेपर किस तरीके का आने वाला है और बोर्ड में, तो चलिएगा हम बताते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरीके के आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सत्र 2022-23 का कक्षा हिंदी विषय हिंदी का पेपर जो है आपका किस तरीके का आने वाला है। उसमें समय आपका 3 घंटे का रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट आपकी जो एग्ज़ाम कॉपी जो है लिखने की शुरू में, यानी कि ओमार शीट भरने के आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा। पूर्णांक आपका जो है पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और 30 नंबर के आपको जो मिलेंगे स्कूल द्वारा मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं, निर्देशांक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हुए हैं, यानी कि आपके जो 15 मिनट हैं ये आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र को 2 खंड ए तथा खंड व में विभाजित है, यानी कि आपके 2 खंड दिए हुए हैं ए और व, इसको ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले वॉल पेपर पेन से ही सही विकल्प गोले पूर्ण करेंगे, यानी कि इस बार आपको OMR सीट दी जा रही है। चिंता मत करिएगा, आपको OMR सीट भी आपको हम भरना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे क्वेश्चन में खंड 4 में ए में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, यानी कि 1 नंबर आपको बहुविकल्प का मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र के यानी 5वां जो आपका प्रश्न पत्र के खंड ए के प्रश्न को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटे आपका समय निर्धारित हुआ है, यानी कि आपका 2 घंटे का समय जो है निर्धारित है, यानी कि ब के लिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, प्रत्येक प्रश्न के शामुक अनेक निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का आपका प्रश्न पेपर आने वाला है। आपको पूर्णांक बहुविकल्प जो हैं आपके 20 नंबर के दिए हुए हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको OMR सीट दी जाएगी 20 नंबर की। उस OMR सीट में आपको गोले करने पड़ेंगे 20 नंबर के, वो भी मैं आपको भरना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा है प्रश्न पहला, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे इस तरीके से, भारतेंद्र युग या द्विवेदी युग या शुक्ल युग या कैलात्मक युग। इसमें आपको घबराना नहीं है, आपकी जो भी याद है उस पर आपको OMR सीट पे गोल करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको 20 पूर्णांक के हैं, ये आपको सारे सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आपको अपने OMR सीट पर 20 के 20 पे गोलाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, यानी कि आपका जो है पूर्णांक 50 नंबर का दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको करना बताएंगे, आपको सॉल्यूशन कैसे करना होगा। इसमें
इसका खंड व्यय का आपको सॉल्यूशन कैसे करना होगा, सारा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि हम जो भी नई वीडियो लेके आएंगे सबसे पहले आपको उसका लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आपको आ जाते हैं यहाँ पर ए, तो खंड ए आपको हमने करना बता दिया है। इसके बाद खंड बी में आ जाते हैं। बी आपका पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर अपनी कॉपी में लिखना होगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी कि आपके 3 गुणा 2, ये आपके 2 नंबर के हैं। इसमें आपको गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, यानी कि इन्हीं गद्यांश में से आपको उसका उत्तर देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। ये इसी गद्यांश में से आपको छाट के व्याख्या लिख देनी है। उसके बाद अथवा में इन दोनों में से किसी एक का भी हम गद्यांश लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसी तरह के चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपा, ये इसी में से हम इसके आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवार्य कीजिए। तो यहाँ पर ये भी 2 गुणा 3 यानी कि 3 नंबर का है, यानी कि 2 + 3 5 नंबर का रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाते हैं। अपने पाठ के खंड काव्य के आधारित पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी कि आपका 3 नंबर का रहेगा। आपका मुक्त दुवे खंड ये आपका नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इसमें से आपने खंड जो भी आपका खंड है वो आपका यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। ये आपके जो 3 जीवन लेखक दे रखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों वेरी मोस्ट है। इनका आप जीवन परिचय याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों में से एक ना एक आपका ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में से आपको लिखा हुआ है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय रचना लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा, नंदन पंत, इन तीनों में से भी एक ज़रूर आता है, वेरी वेरी मोस्ट है। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडित कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक खंड का, यानी कि अपने खंड का जो भी एक श्लोक है वो लिख दीजिए। यहाँ पर 2 नंबर इसके मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2, आप किसी भी के भी 2 आंसर दे सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इन चारों में से आप निबंध याद कर लेंगे, चारों मोस्ट हैं। इनमें से कोई सा भी निबंध आपका 100% आता ही आता है हर बार। यहाँ पर पर्यावरण पे बहुत सिंपल है, पर्यावरण के बारे में लिख दीजिए, आतंकवाद के बारे में लिख दीजिए, जनसंख्या के बारे में, नारी शक्तिकरण पे लिख दीजिए। आपको जो भी याद हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। उसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।